Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, Rajasthan. Today, our topic is dikinesis. Dikinesis is the last subphase of prophase first of meiosis. The end of chiasmata terminalization marks the beginning of dikinesis stage. The two homologous chromosomes of each bivalent are now attached at or close to the telomeres only. Bivalents move away from each other and spread towards the periphery of the cell. Nucleolus and nuclear envelope disappear towards the end of dikinesis. The spindle apparatus become organized. The bivalents begin to migrate to the equatorial plate of the cell. Dear students, कल तक के जो मेरे वीडियो में हमने देखा था डिप्लोटिन स्टेज तक. डिप्लोटिन स्टेज का जो एंड है वह काइस्मेटा बन चुके हैं. अब धीरे धीरे क्या है कि जो होमोलोगस पेयर था उसके अंदर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और रिपल्सन स्टार्ट होते होते डाइकाइनेसिस जो सब फेज है उसमें मियोसाइट एंटर कर जाते हैं. अब जो क्रॉसिंग ओवर है वो एकदम से खत्म नहीं होगा, या जो काइस्मेटा बने हैं वो एकदम से खत्म नहीं होंगे. धीरे धीरे ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और अब डाइकाइनेसिस में केवल इनके जो टीलोमियर वाले हिस्से थे, जो इनके एंड हैं, वही आपस में जुड़े दिखाई देंगे. अब इसी के साथ ही डाइकाइनेसिस खत्म होते होते केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली वह भी डिसअपियर होने लगी हैं. स्पिंडल एपरेटस उसका भी निर्माण होना शुरू हो गया है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, जो बाइवेलेंट कहते हैं, इन्हें टेट्राड भी कहा जाता है, अब बीच में जो स्पिंडल एपरेटस के जो बीच में इक्वेटोरियल प्लेट बनी हुई है वहां पर धीरे धीरे ये जाना शुरू हो गए हैं. अब आप लोग जो मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट की जो कंपैरिजन है उसको आप माइटोसिस के प्रोफेज से करिए. माइटोसिस के प्रोफेज में भी क्या हुआ था, प्रोफेज का एंड आते आते न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह डिसअपियर हो जाती हैं. यहाँ पर मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में भी यही हो रहा है. लास्ट में माइटोसिस के प्रोफेज में भी स्पिंडल एपरेटस जो है वो बनने लग गए थे और क्रोमोसोम्स जो हैं वह भी इक्वेटोरियल प्लेट पर जमने लग गए थे. तो यहाँ पर ये चीजें जो है दोनों ही में, चाहे वो मियोसिस की प्रोफेज हो या माइटोसिस की प्रोफेज है, सिमिलर है. लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई थी जिनके कारण वेरिएशन से अर्थ पर इवोल्यूशन होता है, वो वाली जो सारी इवेंट्स जैसे क्रॉसिंग ओवर है, काइस्मेटा फॉर्मेशन है ना, सिनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स बनना है, ये सारी जो इवेंट्स हैं वह मियोसिस माइटोसिस के प्रोफेज में नहीं होती हैं. तो आप लोग जब कंपेयर करते हुए किसी भी चीज को चलोगे तो उसका एक आपको फायदा क्या होगा कि दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस को मैंने वापस यहाँ पे समराइज किया है. दिस इज द लेप्टोटिन. प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस हैज 5 सब फेजेस. फर्स्ट इज लेप्टोटिन. लेप्टोटिन में आप लोग देखिए यहाँ पे डायग्राम में जो क्रोमोसोम्स हैं वो लंबे और पतले हैं. अभी हालांकि इनमें दो दो क्रोमेटिड्स हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देते हैं. लेकिन धीरे धीरे ये लेप्टोटिन का एंड आते आते जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ रहा है और जाइगोटिन में ये बिल्कुल पास में आ गए हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस. सिनेप्सिस होने के साथ साथ में ही जाइगोटिन जो सब फेज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो जाइगोटिन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और क्रोमोसोम और भी पास में आ गए हैं. इसके बाद पैक्टिन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्रॉसिंग ओवर. व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के आमने सामने वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में स्पाइरली एक दूसरे के चारों तरफ लिपट गए हैं, इसे अपन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. और जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पर
दोनों ही नॉन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जहां पे भी ये कांटेक्ट में आएंगे। और ये जो कांटेक्ट वाला हिस्सा क्या कहलाता है? काइजमेटा कहलाता है। डिप्लोटिन में ये काइजमेटा बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। डिप्लोटिन का एंड आते आते जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, जहां पे काइजमेटा बने थे, वहां पर इतना टेंशन हो जाता है, इतने ज्यादा ये आपस में लिपट जाते हैं एक दूसरे से कि कुछ हिस्सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का टूट जाता है और पुनः जुड़ जाता है। अब पुनः जुड़ने के बाद ये चांसेस हो जाते हैं कि वो हिस्सा या तो पुनः उसी पे जुड़ जाए या उसका जो जिससे वो लिपटा हुआ था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से उससे जुड़ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से क्या है, क्रॉसिंग ओवर के साथ ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पूर्ण होता है। इसके बाद डिप्लोटिन का एंड आते आते अब क्रोमोसोम जो थे होमोलोगस क्रोमोसोम रिपल्सन फोर्स हो जाता है इनके अंदर, मतलब अब क्या है, ये दूर जाने लग जाते हैं। और डाइकाइनेसिस में आप देखिए ये दूर हो गए हैं, थोड़े से, पूरे दूर नहीं हुए हैं अभी, लेकिन इसके अलावा इनका जो जेनेटिक मटेरियल था वह आपस में बदल गया है। इसके अलावा डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, जो कि माइटोसिस के प्रोफेज में भी हुआ था, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका डिसअपियर हो रही हैं, स्पिंडल एपरेटस बनने लग गए हैं, और जो क्रोमोसोम्स थे होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी अलग अलग नहीं हुए हैं ये, और धीरे धीरे इक्वेटोरियल प्लेट पर ये सेट होने लग गए हैं। इसके साथ ही मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गई, अब मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज फर्स्ट इज मार्क्ड बाय complete disappearance of the nuclear membrane and formation of spindle apparatus. The bivalent chromosomes arrange themselves in the equatorial plate. They orient themselves in such a way that their centromeres are directed towards the opposite pole and their arms of the chromosomes are directed towards the equator. The centromere of the chromosomes attach with tactile fibers. मेटाफेज फर्स्ट में जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और लेकिन यहां पर आप अंतर देखिए, माइटोसिस की मेटाफेज में और मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट में अंतर क्या है कि जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहां पर क्रोमोसोम कैसे जुड़े हुए हैं। माइटोसिस की प्रोफेज में तो जो इक्वेटोरियल प्लेट थी वहां पर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में थे, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा अंतर है कि जो सेंट्रोमियर है वो थोड़े से अपोजिट पोल की तरफ है, उनका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अपोजिट पोल की तरह है, जबकि उनकी जो आर्म्स हैं, उनकी जो भुजाएं हैं वह इक्वेटर की तरफ है। ये यहाँ पर देखिए मेन डिफरेंस है। यहाँ पर भी जो सेंट्रोमियर है वो फाइबर से जुड़े हुए हैं, जब भी ये फाइबर में खिंचाव होगा तो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। Then the repulsion force between the homologous chromosomes increases greatly and the chromosomes become ready to separate. अब देखिए कि जो क्रोमोसोम्स जो टेलोमेयर वाले एंड से जुड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे क्या है, इनमें रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ेगा कि वो धीरे अब दूर होने लग जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हुए हैं। आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये बहुत सही डायग्राम है मेटाफेज फर्स्ट का। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, दीज आर द टू अपोजिट पोल्स एंड दीज आर द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि अभी भी टेलोमेयर की यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इनमें रिपल्सन जो फोर्स है वो मैक्सिमम है और अब ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पर। देन एनाफेज फर्स्ट, ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन both the homologous chromosomes of the bivalent move apart towards the opposite pole of the spindle apparatus. So the tetrad with 4 chromatids separate into maternal and paternal chromosome. In this phase, each homologous chromosome with its 2 chromatids
and undivided centromere move towards the opposite poles. Thus, each pole receives haploid set of chromosomes. The actual reduction occurs at this stage. The anaphase first is very important phase of meiosis first, and it is totally different from the anaphase of mitosis. कैसे अंतर है देखिए, जब अब इस समय एनाफेज फर्स्ट के समय जो होमोलोगस पेयर था, जिसमें कि जिन्हें अपन बाइवेलेंट भी कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो एक पेयर है पूरा, उसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और 2 सेंट्रोमियर हैं। अब ये क्या है, बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब ये बिल्कुल यहाँ पे काइजमेटा बने हुए तो बिल्कुल सेपरेट हो गए, टीलोमियर की वहां से भी सेपरेट हो गए हैं। और अब जो होमोलोगस पेयर था, अब पुनः 2 क्रोमोसोम में बट गया। कैसे बटा, प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं और एक सेंट्रोमियर है। अब एक क्या है, एक मैटरनल क्रोमोसोम हो गया वापस, और एक पैटर्नल जो है वो अलग हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी, जिसके कारण इस अर्थ पर किसी भी स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है जितना कि उसकी पेरेंटल सेल का था, या सदियों से जिस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर फिक्स हैं, वो किसके कारण थे, मेटाफेज की एनाफेज के कारण। जहां पर आप लोग याद करिए बच्चों, मेरा वीडियो पुराना वाला, जिसमें मेटाफेज की एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, लेकिन इसके अपोजिट मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है। इस कारण क्या होगा कि आधे जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल मान लो होमोसेपियन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, म्यूसाइट कोशिका जो है उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो अब क्या होगा, जो 46 क्रोमोसोम ने 23 होमोलोगस पेयर बनाए, एनाफेज के आते आते ये दूर हो गए। अब इनमें से 23 क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ जाएंगे और 23 क्रोमोसोम जो है वह दूसरी पोल की तरफ जाएंगे। जबकि माइटोसिस की एनाफेज में एक पोल पर 46 क्रोमोसोम जाते थे और दूसरे पोल पर 46 जाते थे। क्यों जाते थे, क्योंकि सेंट्रोमियर की डिवीजन के कारण प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम्स बनाता था, जबकि एनाफेज फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है। तो एनाफेज फर्स्ट के दौरान ही जो रिडक्शन डिवीजन है वो यहीं पर होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट बच्चों, कि माइटोसिस की एनाफेज जो है वह ये डिसाइड करती है कि सदियों से किसी भी स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट हैं, और एनाफेज फर्स्ट ये डिसाइड करती है कि जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पुनः उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर उतना ही हो जाएगा जितना आज से 100 साल पहले था, 1000 साल पहले था। तो दोनों ही जो है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेक्टाइल फाइबर। अब इसमें देखिए हमने बताया ये एनाफेज फर्स्ट है, इसमें अब इनका मूवमेंट शुरू हो गया है अपोजिट पोल की तरफ। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो 6 क्रोमोसोम लिए, मान लो इस डायग्राम के अंदर 3 कैसे, ये देखिए पिंक कलर के लिए थे, 3 ब्लू कलर के लिए थे, तो ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप इनको डायग्राम में देखिए कि ये वैसे प्योर नहीं है जैसे मियोसाइट सेल के अंदर थे। इनमें क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। ये जो 3 जा रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ, इनमें भी क्या है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुके हैं, और नीचे जो 3 जा रहे हैं इनके भी हो गए हैं। तो जो कि 2n क्या था, यहाँ पे 6 था, 6 का आपने एग्जाम्पल लिया मान लो डायग्राम के अंदर, तो 3 इधर चले गए और 3 इधर चले गए। एंड कर दिया।